हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। तो आज हमने मोलस्का के बारे में यानी कि मोलस्क के बारे में पढ़ना है। जो मोलस्का होता है ना या मोलस्का जो होता है ये वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ऊपर कवरेज बनी होती है, जिनके ऊपर शेल बना होता है। तो जितने भी शेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे वो मोलस्क में आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनकी एग्जांपल देख लें तो स्नेल आ जाता है, स्लग्स आ जाता है, स्क्विड आ जाता है, ऑक्टोपस वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी होगी मस्कुलर फुट, यानी कि उसके जो पाँव होंगे उसके क्या होंगे, वो एक मसल से बने होंगे जो कि उनकी मूवमेंट में, चलने फिरने में हेल्प करेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद जो आता है वो है सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है बिल्कुल नरम नरम होती है, सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंट होती है, यानी कि उसे कोई सेगमेंट नहीं बने होते, प्लेन सी होती है। ठीक है, बायलेटरल सी होती है। ठीक है, शेल वाली ये बॉडी होती है। जाहिर सी बात है जितने भी शेल वाले ऑर्गेनिज्म है वही तो मोलस्क में आते हैं। इसके बाद है मेंटल, इसमें जो होगा यानी कि ऐसी टिश्यू की लेयर्स होंगी जो कि शेल को सिक्रिएट करेगा, इनके पास मेंटल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी डाइवर्सिटी, इसकी फ्लाव वगैरह की बात करें तो ये मैरीन यानी कि समंदर वगैरह में होंगे, जिसमें ऑक्टोपस आ जाता है, मसल आ जाता है, स्क्विड आ जाते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में भी होते हैं जैसे कि स्नेल आ गए, मसल्स हो गए। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल लाइफ भी होती है जैसे स्नेल और स्लग्स हो गए। उसके बाद अगर हम इसकी इम्पोर्टेंट की बात करें तो इनके जो फूड सोर्सेज होते हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, इवन के इनके ह्यूमन भी हो सकते हैं। इकोसिस्टम इनका बहुत ही क्रूशियल रोल होता है, यानी कि मैरीन और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में जो बैलेंस रेगुलेशन करने का काम ये करते हैं। अगर हम इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो गिल्स वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। जाहिर सी बात है जो पानी वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं। पहला प्रेफरेंस तो गिल्स ही होती है, जिसके ज़रिए क्या करते हैं वो सांस वगैरह लेते हैं, जैसे मसल्स, क्लैम वगैरह आ गए। इसके बाद बुक लंग्स आते हैं जो बुक की शक्ल के होते हैं। ठीक है, वो टेरेस्ट्रियल मोलस्क में आ जाते हैं जैसे स्नेल और स्लग्स हो गए। बुक लंग्स वैसे अब तो बहुत ही वो मतलब हो चुके हैं ना, एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन पहले होते थे। इसके बाद मेंटल कैविटी होती है जो कि एक रिस्पायरेटरी चैम्बर के तौर पे काम कर रही होती है। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे पॉइंट बनाए हुए हैं ताकि आप लोग को इजीली समझ आ जाए। अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ें तो इनके पास ओपन भी है और क्लोज्ड भी है। ओपन ऐसे होगा, फर्ज कर लो ये पूरी बॉडी है, इसके अंदर जो उसका ब्लड है वो ज़्यादा ना बहाव उसका चल रहा है हीमोलिफ का। क्लोज जो होती है पूरी ये बॉडी है, उसके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, जो कि उसके मतलब वेन वेसल्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर है। क्लोज सिस्टम है, उसमें ब्लड का बहाव है, उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। ठीक है, बात क्लियर हुई। इनके पास प्रॉपर हार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, हीमोलिम्फ को। इसके बाद अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि सेपरेट सेक्सेस होते हैं मेल और फीमेल के। इसके अलावा हर्माफोर्डिज्म भी होता है, यानी कि स्नेल और लग्स में ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाया जाए उसे क्या कहते हैं, हर्माफोर्डिज्म कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉरी मुंह से निकल गया। अब क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें क्या करता है, एग जो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही मतलब क्या करता है, फर्टिलाइज्ड होता है। ठीक है, यानी कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन का तो सबको ही पता है ना, जिसमें बॉडी के अंदर ही स्पर्म फ्यूज कर जाए या फर्टिलाइज करे बॉडी फीमेल के अंदर। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि स्पर्म और एग होता है बॉडी से बाहर, मतलब उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो अब ये जाहिर सी बात है मोलस्क है तो इनकी बॉडी से बाहर वाली जो मुकाम होगा वो इनका पानी वाला ही होगा। तो वाटर में क्या होगा, स्पर्म और एग क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे, आई मीन फर्टिलाइज करेंगे, उनकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी और आगे ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट स्टेजेस आ जाएंगी। इनकी डेवलपमेंट स्टेजेस जो होती है वो लार्वा स्टेज भी होती है और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है। जो लार्वा स्टेजेस होती है वो प्रॉपर लार्वा, जवालाइन स्टेजेस और फिर अडल्ट और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। लेकिन डायरेक्ट जो डेवलपमेंट होती है वो जवालाइन से डायरेक्ट अडल्ट में आ जाती है। बीच वाली स्टेजेस सारी उसकी जो होती है ग्रो की वो सारी कट जाती हैं डायरेक्ट में। ठीक है, डायरेक्ट वो बड़ी उम्र की तरफ चला जाएगा और लार्वा स्टेजेस में प्रॉपर 1 बाय 1 वो ग्रो करेगा। तो यहाँ तक हमारा आप मोलस्क का टॉपिक था। होपफुली आप सबको समझ आएगी। अगर नहीं आता तो आप मतलब मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं दोबारा उस पर ईज़िली आप लोग को समझा सकती हूँ। सो अल्लाह हाफिज़।